अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब के हवाले से और कुछ बात इंडिया की करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बहरहाल कुछ तबीयत भी सही नहीं थी बीच में और कुछ इस तरह भी यानी कि कुछ वक्त का प्रॉब्लम। तो बहरहाल फिर भी आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि कुछ लोग जो है तो मुझसे जुड़ते रहें इतना गैप होने के बावजूद भी। तो इससे जो है तो इंसान की हौसला अफजाई होती है और हौसला मिलता है कि फिर से मैं सोचा कि आज चलिए कुछ आप लोगों के लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ पासपोर्ट की वैलिडिटी के हवाले से बात है और यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया उसके हवाले से बात है। तो और भी कुछ मिली जुली ख़बरें हैं और इंडिया से भी एक ख़बर है, उस पर गुफ्तगू करेंगे तो जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले से है। तो बहरहाल आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले सऊदी अरब से ही। तो यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के जाज़ान रीजन की कमिश्नरी सबिया में सिक्योरिटी फोर्स ने एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है जो कि 9 यमनी दरअंदाज़ों को अपनी गाड़ी से सफ़र की सहूलत फराहम कर रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और यहाँ पे तंबीह भी किया गया है, फिर से जो है तो बताया भी गया है और ये न्यूज़ बताने का मतलब ही यही होता है कि जैसा कि किसी भी तरीके से यहाँ से जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से अगर से ममलकत में है तो उसको किसी तरह की सहूलत फराहम करना भी करने वाला भी मुजरिम करार पाएगा। और उसकी सज़ा की जहाँ तक बात किया जाए तो आप लोग यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना है। तो और आगे यह बताया गया है कि जहाँ भी मकान जिस मकान में यानी कि रहने की सहूलत फराहम की जाएगी या जिस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उस यानी कि गाड़ी को भी और उस मकान को भी सरकारी तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। तो और जाहिर सी बात है कि जो भी गैर कानूनी तरीके से ऑलरेडी ममलकत में है या आ रहा है या कभी भी आया हो, किसी तरीके से भी हो, गैर यानी कि कभी से भी गैर कानूनी तरीके से हो, उसको अगर से कोई सहूलत फराहम करता है तो भाई ये भी गैर कानूनी हुआ और इसमें सज़ा जैसा कि बताया मैंने और जुर्माना वगैरह वो भी सब है। और एक भाई का यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पासपोर्ट के वैलिडिटी के हवाले से है, तो एक भाई का सवाल था कि यानी कि यहाँ से फाइनल एग्ज़िट जाना है तो पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होना चाहिए। अगर यानी कि 25 दिन, यहाँ पे भाई का सवाल था कि 25 दिन है और जल्दी जाना है अगर से यानी कि रिन्यूअल भी कराएंगे, तजदीद भी कराएंगे, इसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर और मतलब लोचा है अकामा वगैरह का जो भी। तो बहरहाल इसमें बताया यही गया है कि 60 दिन कम से कम वैलिडिटी जो है तो पासपोर्ट में रहना चाहिए। आप अगर से फाइनल एग्जिट जाना है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि छुट्टी के लिए जो है तो 6 महीना रहना ज़रूरी है, 3 महीना कुछ भी, लेकिन जिसको फाइनल एग्जिट जाना है उसके पासपोर्ट से क्या लेना देना, यानी कि फाइनल जा सकता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनल एग्जिट भी अगर से किसी को जाना है, खुरूज नहाय भी जाना है, तो पासपोर्ट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम 60 दिन जो है तो टाइम रहना चाहिए। अगर से उससे कम टाइम रहेगा तो फाइनल एग्जिट में नहीं लगाया जा सकता है। उसके लिए आपको फाइनल एग्जिट लगाने से पहले पासपोर्ट रिन्यूअल कराना ज़रूरी होगा। और पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के हवाले से पूरा प्रोसेस जो है एक वीडियो में मैंने बताया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आई बटन से देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यहाँ पे रिन्यूअल कराने में आसानी होगी। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक ख़बर बताने वाला हूँ। बहुत से यानी कि अपने यहाँ भी दिल्ली वगैरह में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोना वगैरह ज़्यादा ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। जैसा कि सब चीज़ का एक सिस्टम है, एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि कितना गोल्ड वगैरह कैश वगैरह लेके इंसान जा सकता है। उससे ज़्यादा ले जाने पर जो है तो कस्टम ज़रूरी है और बिना कस्टम को इन्फॉर्म किए और बिना कस्टम ड्यूटी पे किए अगर से आप जाएंगे और हद से ज़्यादा इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो उसमें जो है जाहिर सी बात है लोचा है। और भी बहुत सारे नियम कानून हैं और जाहिर सी बात है अगर से कहीं पर कोई यानी कि मंशियात की बात हो, कोई ऐसी कोकीन वगैरह की बात हो जो कि नशावर चीज़ की बात हो तो जाहिर सी बात है और भी गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि नाइजीरिया कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर को गिरफ़्तार किया है जो कि अपने जूते में जो है तो मंशियात छुपाकर सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहा था। तो बहरहाल पकड़ लिया गया और जाहिर सी बात है लोग कैसे सोचते हैं कि जैसे एयरपोर्ट से इस तरह जूते में या किसी चीज़ में छुपा के इंसान पार हो जाएगा। जाहिर सी बात है पकड़ा जाना ही है, वहाँ पकड़े गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो सऊदी आने पर यहाँ भी पकड़े जाते हैं अगर से वहाँ बाई चांस किसी तरीके से निकल भी जाते तो, लेकिन वहाँ ही नहीं निकला जा सकता है। कहीं का भी एयरपोर्ट का सिस्टम तो और भी हार्ड होता है और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी जो है तो हार्ड होना भी चाहिए, पूरे दुनिया की कहीं की भी हार्ड होना चाहिए। तो इसी तरह बताया गया है कि सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा मुसाफिर ने जूतों में 400 ग्राम कोकीन छुपा रखा था। बताइए 400 ग्राम जूतों में कोकीन छुपा के आ रहा था जो कि ये कस्टम हुकाम ने, नाइजीरिया के कस्टम हुकाम ने पकड़ लिया और जो कि सऊदी अरब आ रहा था खास करके। जैसा कि हम लोग तो बचपन से ही यहाँ के ट्रायल वगैरह के इस पे चाहे और भी जगहों पे लिखा हुआ था कि नशावर चीज़ जो है तो सऊदी अरब में ले जाने की सज़ा मौत है। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो यहाँ खास करके ममलकत में रहते हुए भी या दूसरी जगह से लाने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बहरहाल हर तरीके से गलत है और ऐसा करने वाले पकड़े जाते हैं तो और अच्छी बात है, पकड़े ही जाएंगे।
तो कहीं भी किसी भी तरीके से इंसान रहता है तो कानूनी तरीके से ही रहना चाहिए, अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है गलती करेंगे और जो भी गैर कानूनी है अगर से वो काम करेंगे तो आप पर जो है तो सज़ा और जुर्माना और कैद वगैरह तो कन्फर्म है, होना ही है। अब बात करते हैं इंडिया से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एक यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे, तो यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की भी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें उर्दू न्यूज़ में भी ये खबर शाये हुई है कि एक लड़का जो है तो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से यानी कि बात कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये लड़का जो है तो बोल रहा है कि क्या आप अपने बेटे को भी ऐसा बोलेंगे, और भी जो कुछ भी बोल रहा है, इसलिए कि ये ऐसा कुछ गलत बोलने के बाद जो है तो यूनिवर्सिटी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने माफ़ी तलब की, माजरत चाहा बच्चे से और कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे है। तो उसी के जवाब में बच्चे ने कहा कि क्या आप अपने बेटे को ऐसा बोलेंगे, और उसके बाद कहा कि आप माजरत तलब करें वो ठीक है, लेकिन आपके दिल में जो ऐसी बात है ये कहाँ से ख़त्म होने वाली। तो बताइए, जबकि प्रोफेसर लोग दिमाग में इतनी, दिल में इतनी गंदगी रखेंगे तो कैसे काम चलेगा वो, और बच्चों को क्या तालीम देंगे। तो यहाँ पे मैं उर्दू न्यूज़ के अलावा आज तक के न्यूज़ की एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का मुस्लिम छात्र को आतंकवादी बोलना भारी पड़ गया, यानी कि उस यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, करते हुए प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि प्रोफेसर हो के और इस तरह किसी को यानी कि मुस्लिम स्टूडेंट को अगर से आतंकवादी कहना या कस्साब कह के जो पुकारा, जो कि इतना बड़ा आतंकवादी था। और आप लोगों को याद होगा, मैं तो उस टाइम मुंबई में ही था, यानी कि मुंबई का जो हमला हुआ था तो उसमें कस्साब पकड़ा गया। तो एक आतंकवादी, इतना भयंकर आतंकवादी, इतना बड़ा, जो कि मुंबई के इसमें हमला किया था लोगों ने। तो बहरहाल वो तो अपने NSG फोर्स वगैरह जाके जो कुछ हुआ था वो सब, उस तो कहानी से मतलब नहीं है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी दूसरे को, और मुसलमान बच्चा है जो कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप उसको इस तरह खिताब करेंगे, इस तरह याद करेंगे, इस तरह नाम देंगे, तो बहुत ही गलत है। और ये मानसिकता बहुत ही गलत है। और यहाँ पे जो प्रोफेसर के साथ किया गया, यानी उन्हें जो सस्पेंड किया गया है, तो बहुत ही अच्छा कदम है यूनिवर्सिटी का, और ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो प्रोफेसर हो, मास्टर हो, चाहे बच्चा हो। जो भी गलती करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। और ये मानसिकता कहाँ से आई? ऐसी मानसिकता अगर से प्रोफेसर की होगी, मास्टर की होगी, टीचर्स की होगी, तो और आम आदमी की क्या बात होगी? और फिर वो क्या तालीम देंगे, क्या लोगों को, दूसरों को पढ़ाएंगे, क्या कैसे क्या होगा? ये बहुत ही यानी कि चिंताजनक बात है। तो बहरहाल यही खबर थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। बहरहाल इस पर बोलना चाहेंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। बस शॉर्ट में जो मैंने बोल दिया वो सही है कि यानी कि इस तरह की मानसिकता बहुत ही चिंताजनक बात है, और ऐसी मानसिकता नहीं होना चाहिए, ख़ास करके यानी कि एक प्रोफेसर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस तरह बच्चे को खिताब करेंगे तो बहुत ही यानी कि 110% गलत है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी, हालांकि कुछ मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए कि अब इतना दिन के बाद भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ तबीयत, जैसा कि मैंने कहा, हालांकि तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन फिर भी पहले वाली शायद फुर्ती ना हो वीडियो में, पहले वाली बात ना हो। लेकिन बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग मुझसे जुड़ते रहें फिर भी। तो चलिए, उम्मीद है कि अब आज से मैं लगभग रोज़, या रोज़ नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।